और महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है। एनसीपी शरद पवार गुट के सभी 8 सांसद कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। सुप्रिया सुले ने इसे आधिकारिक बैठक बताया है। फिलहाल शरद पवार गुट के सांसदों की पीएम मोदी से होने वाली मुलाकात को लेकर तमाम तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। हालांकि सुप्रिया सुले का कहना है कि वो संसद में जारी गतिरोध और महाराष्ट्र के मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाली। जिस तरह से अकाली दल ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद परिसीमन और महिला आरक्षण पर समर्थन का ऐलान किया, उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम से मुलाकात के बाद शरद पवार गुट भी बिल पर समर्थन का फैसला ले सकता है। आपकी पार्टी से समर्थन मांग लिया था। अगर बारिश बाहर आई तो आप छाता लेंगे कि रेनकोट? देश के प्रधानमंत्री को मिलने जा रही हूँ, मैं थोड़ा किंतु परंतु करूंगी भैया, ऐसा नहीं होता। ये बहुत जिम्मेदारी की काम होती है और मेरे ख्याल से हम सब ने उस पोस्ट का, हमेशा एक प्रधानमंत्री है उसका, हमें उस पोस्ट के बारे में हमेशा आदर होना चाहिए। और हम सांसद उनको मिलने जा रहे हैं, वो अकाद पॉलिसी के लिए जा रहे हैं ना। आप लोग आजकल क्या हो गया है, कोई किसी से मिलता है तो वो गॉसिप हो गया है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पॉलिसी मेकिंग को कोई सीरियस नहीं ले रहा है। बहुत बहुत दुर्भाग्य है और मेरे जैसे सांसदों को बहुत दुख होता है। प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और यूपी सरकार के मंत्रियों ने कार्यक्रम को फ्लॉप शो बताते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की ओर से युवाओं को राजनीति का जरिया बनाया जा रहा है। और उधर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि छात्र वर्ग सरकार से नाराज है क्योंकि सरकार ने न रोजगार दिया, न महंगाई पर कोई लगाम है। प्रगति होगी, फ्यूचर होगा तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा। युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st सेंचुरी इकोनॉमी। प्रयागराज में राहुल गांधी का कार्यक्रम खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने कार्यक्रम को फ्लॉप बताते हुए कांग्रेस की तैयारियों और खर्च पर सवाल उठाए। राजभर ने दावा किया कि आज का युवा प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। कांग्रेस के भी नेता हैं, उन लोगों का भी कहना है कि हम लोग फेल हो गए। पूरी भीड़ लगभग 5000 के आसपास ही रही, जो उनका कहना था कि 2 लाख से ज़्यादा भीड़ आ रही है। और मज़े की बात कि पूरे प्रयागराज की ट्रैफिक डेली की तरह, कहीं कोई न जाम न कोई अवरोधक। ओपी राजभर के बाद मंत्री अनिल राजभर ने भी राहुल गांधी के कार्यक्रम पर सवाल खड़े किए। उनका दावा है कि कांग्रेस ने 3 महीने तक तैयारी की और 16 जिलों को टारगेट किया, लेकिन इसके बावजूद कार्यक्रम में अपेक्षित भीड़ नहीं जुटी। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई फ्लॉप शो हुआ ही नहीं होगा। 3 महीने की तैयारी, और मैंने सुना कि 1 करोड़ का तो सिर्फ पंडाल लगा हुआ था और 1 करोड़ का मंच बना था। 16 जिलों को टारगेट करके कांग्रेस पार्टी के लोग तैयारी कर रहे थे और आए कितने लोग? बमुश्किल 5000। सरकार के एक और मंत्री संजय निषाद ने भी राहुल गांधी के कार्यक्रम को फ्लॉप शो करार दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस लंबे समय से इसकी तैयारी कर रही थी और करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन युवाओं का समर्थन नहीं मिला। निषाद ने राहुल पर सदन में चर्चा से बचने का भी आरोप लगाया। ये फ्लॉप कार्यक्रम था। अगर 55 साल का व्यक्ति युवा गिनेगी कांग्रेस, तो बाकी युवा कहाँ जाएंगे? आज कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। इस कार्यक्रम के बहाने प्रियंका गांधी की बेटी को उनको लॉन्च करना था और कुछ नहीं कांग्रेस का ये कार्यक्रम लंबे समय से तैयारी चल रही थी, करोड़ों रुपए खर्च हुआ, फ्लॉप था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने राहुल गांधी के कार्यक्रम के जरिए छात्रों को राजनीति में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
उनका सवाल है कि अगर छात्रों की मांगें इतनी अहम हैं, तो राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं जाते? प्रयागराज प्रतियोगी छात्रों की तपस्या की भूमि है और राहुल गांधी जी जो अपनी राजनीतिक तपस्या की भूमि न बनाए, क्योंकि छात्र सवाल पूछते भी हैं और हिसाब भी मांगते हैं। यानी प्रयागराज का राहुल गांधी का कार्यक्रम अब यूपी की सियासत में नया मुद्दा बन गया है। बीजेपी इसे युवाओं के बीच राहुल की नाकामी बता रही है, जबकि राहुल गांधी का फोकस छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर है। अब सवाल यही है कि इस सियासी टकराव का असर 2027 की लड़ाई पर कितना पड़ेगा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर संतों ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। संतों ने 6 दिसंबर को मथुरा में कार सेवा की घोषणा की है। इसके साथ ही संतों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देते हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने की मांग की है और श्री कृष्ण जन्मभूमि केस की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग भी की गई है। तो अब कार सेवा का ऐलान मथुरा में कर दिया गया है। जन्म स्थान को लेकर, श्री कृष्ण के जन्म स्थान को लेकर संतों ने बड़ा ऐलान किया। 6 दिसंबर को मथुरा में कार सेवा की घोषणा संतों ने कर दी है। 6 दिसंबर सब संतों के आशीर्वाद से आज घोषणा हो गई। 6 दिसंबर की सब तैयारियों में पूरे संत तैयार हो गए, सब जाएंगे। अभी तक अकेला दास दौड़ रहा था, अब सब दास के हमारे आशीर्वाद देने संत महापुरुष, हमारी बहनें, साध्वी जी, महामंडल सब आ चुके हैं। तो अब तो घोषणा हो चुकी, 6 दिसंबर को कार्य होगा। हम सभी सनातनियों ने संकल्प आज लिया है चित्रगुप्त पीठ से कि हम सभी लोग जो है 6 दिसंबर को कार सेवा करके कृष्ण जन्मभूमि को बंधन से मुक्त करेंगे और ठाकुर जी की जमीन को और भूमि को ठाकुर जी को समर्पित करेंगे। और सभी सनातनी एकत्रित है, पूरा देशवासी और समस्त विश्व पूरा सनातन के लिए तैयार है। तो सनातनी संस्कृति के संरक्षण के लिए, कृष्ण भूमि की मुक्ति के लिए अब 6 दिसंबर की तारीख तय कर दी गई है। देखिए, मैं धर्म रक्षा संघ की ओर से हमारे पास में साधु संतों की, धर्म योद्धाओं की और सनातनियों की पूरी फौज है। अब हमें किसी का इंतजार नहीं करना। हम 6 दिसंबर को अब इस कार्य को पूर्ण करके ही रहेंगे। जो ढांचा अगर मुस्लिम समाज अपनी मर्जी से वहां से नहीं हटाता, तो हो सकता है कि इस ढांचे का जो वहां खड़ा है वही अंजाम हो जो अयोध्या में बाबरी ढांचे का हुआ था। आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से गुम्बद को गिरा दिया गया था 1992 में, तो ठीक वैसा ही आप लोगों का है निर्णय? देखिए, हमारे स्थान पे मुस्लिमों ने कब्जा कर रखा है, वो मुसलमानों का स्थान नहीं है। तो जब अगर वो राजी हमारे स्थान को नहीं देते हैं, तो उसको भी ढहाया जा